अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कलीमुल्लाह और आप देख रहे हैं चैनल इको ग्रो विद डॉक्टर कलीम, जहां पे हम आपको किसानों और माहौल से जुड़ी नई मालूमात फराहम करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्त जो है वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जो आप लोगों ने करना है। हमारे साथ इमरान अहमद साहब मौजूद हैं जो कि ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के एंग्रो लर्निंग सेंटर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पे अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस टाइम गंदम की कौन सी स्टेज चल रही है और जो बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र है या खादों का मुतनासिब इस्तेमाल है, उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपके कीमती वक्त का कि आपने मेरी राय लोगों तक पहुंचाने के लिए ये प्लेटफॉर्म मुझे फ़राहम किया। अब आजकल जो सबसे पहली जो बात है कि जो वक्त की ज़रूरत है वो मुतवाज़न खादें, जैसे डॉक्टर साहब ने सवाल किया है, तो मुतवाज़न खादों की जो है किसी भी फसल के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर मैं सिर्फ गंदम की बात करूँ तो अगर हम गंदम में मुतवाज़न खाद इस्तेमाल करेंगे तो फिर ही हम अपनी बेहतर जो पैदावार है वो ले सकते हैं। जैसे मुतवाज़न खाद में है कि आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इसी तरह बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट भी हैं जो कि पौधे को चाहिए होते हैं, उनको आपने बर वक्त पौधे को उनके टाइम के मुताबिक इस्तेमाल करवाना है। अगर मैं बात करूं इस वक्त गंदम की स्टेज की, तो इस वक्त पहला पानी जो सा है, मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान का जो एरिया है उसमें पहला पानी जो है वो गंदम पे लग रहा है। तो जैसे कि पहले पानी के ऊपर जो यूरिया खाद है वो पहले पानी की खाद को कहा जाता है। तो ज़िम्मेदारों से ये गुजारिश है कि वो अपनी जो यूरिया की जो खाद है उसको 50 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से, यानी एक बोरी पहले पानी के टाइम पर ज़रूर इस्तेमाल करें अगर वो अपनी बेहतर पैदावार हासिल करना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब, जिन्होंने पहले जो अगेती काश्त की हुई है, थोड़ा सा मतलब जिन्होंने अक्टूबर में कर ली है और या 1 नवंबर से जो जिन्होंने शुरू की है, और बाज़ जो लेट है उसमें जिन्होंने पहले पानी पे आधी बोरी अप्लाई की है, अब वो आधी बोरी दूसरे पानी पे अप्लाई करें यूरिया की। जी, अब जैसे देखें, जैसे हमारा सिंध वाला जो एरिया है वो हमसे पंजाब से ज़रा आगे है, तो ठीक है, वहाँ पर जो है वो दूसरा पानी के जो है फसल पहुँची हुई है। जिन लोगों ने अगेती काश्त की हुई है तो उसके ऊपर भी जो दूसरा पानी है उसके ऊपर भी चाहिए कि ज़िम्मेदार जो से हैं वो यूरिया की जो एप्लीकेशन है वो भी साथ में करें, और उसके साथ साथ जो है वो पोटाश जो है उसका इस्तेमाल भी ज़रूर करें, ताकि फास्फोरस उन्होंने बिजाई के टाइम पर डाल दिया है, उसके साथ नाइट्रोजन की एप्लीकेशन भी हो जाएगी और पोटाश भी हो जाएगा। तो तीनों जो से हैं वो न्यूट्रिएंट जो से बैलेंस है। और जिन लोगों ने पहले बेसल के अंदर पोटाश डाली हुई है तो वो जो है उसको अपनी फसल को उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी पोटाश का जो है वो अपना डिसीजन लें कि उन्होंने कब डालनी है। और इसके साथ मैं आपको ये भी याद करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो पहला पानी जहाँ पर लग रहा है उसके साथ जो एक अहम मरहला आता है वो जड़ी बूटियों का कंट्रोल है, क्योंकि जड़ी बूटियाँ भी जो है वो गंदम की पैदावार में एक बहुत ज़्यादा जो है उसकी कमी का बायस बनती हैं। तो लिहाजा गंदम के अंदर 2 किस्म की जड़ी बूटियाँ होती हैं, एक को हम चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ कहते हैं, दूसरे को नुकीले पत्ते वाली जड़ियाँ। नुकीले वाले में जैसे दुम्बी सिट्टी और जंगली जई, और इसी तरह चौड़े पत्ते वाली के अंदर बातू है, इसी तरह करोंड है, सेंजी है, मैना है। तो जिस तरह से हम बैलेंस न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि अगर हमने वो भी वक्त पे देना है तो जड़ी बूटियों को भी हमने वक्त पर कंट्रोल करना है। उनको वक्त पे कंट्रोल करने का ये है कि जैसे ही आप पहला पानी लगाते हैं और गंदम की जो फसल है वो वतर की हालत में आती है, तो अपने फसल को देखते हुए और जड़ी बूटियों को देखते हुए आप फैसला करें कि आपने चौड़े पत्ते वाली स्प्रे करनी है या नुकीले पत्ते वाली स्प्रे। अगर दोनों आपके फसल के अंदर मौजूद हैं तो फिर आपने उनको मद्देनज़र रखते हुए दोनों को मिला के इकट्ठा करके आपने स्प्रे करना है बर वक्त। और हमेशा ये याद रखें कि 2 से 4 पत्ते की जो स्टेज होती है जड़ी बूटियों की, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने स्प्रे करना है, और एक जैसा स्प्रे करें और कोशिश करें 100 से 120 लीटर पानी का आप इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि आप वक्त पे जब जड़ी बूटियों को कंट्रोल करेंगे तो आपकी जो फसल की पैदावार है वो अच्छी होगी। डॉक्टर साहब, जो इस टाइम धुंध की सूरत हाल है, पंजाब के जो मैदानी और इन एरिया में धुंध काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, उसका गंदम पे स्ट्रेस आ सकता है जिसको हम फर्टिलाइज़र से कंट्रोल कर सकते हैं, या जो धुंध का कितना असर पड़ रहा है? जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है और ये वक्त की ज़रूरत भी है। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, तो इस सिनेरियो में जैसे अब ये आप देख रहे हैं कि मौसम में जो तब्दीलियां आ रही हैं, इसको भी साथ साथ हमने, इसलिए हम मुतवाज़न खादों की बात करते हैं कि जब हम पौधे को मुतवाज़न खुराक देंगे या मुतवाज़न खाद देंगे, उससे होता यह है कि पौधे का जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है वो बेहतर हो जाएगा। अब मौसम जो सा है, ज़ाहिर सी बात है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंसान के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमने अपने आप को जो है वो पहले से उसको तैयार करना है, अपनी फसल को उसके लिए तैयार रखवाना है। तो उसके लिए बेहतर है कि मुतवाज़न खाद दें ताकि पौधे के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत हो, जिस तरह का भी एडवर्स मौसम आए, हालात आए, उसको वो बर्दाश्त कर सकता हो। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में मुतवाज़न खादों की बात की है। और दूसरा ये है कि गंदम की फसल में ये जो मौसम आजकल चल रहा है, इससे पैदावार बहुत ज़्यादा हिट नहीं होती। अगर आप मुनासिब जो है वो खाद डालें, और जैसे मैंने बताया कि पहले पानी के साथ यूरिया का इस्तेमाल करें, और अगर हो सकता है ऊपर से फोलियर स्प्रे
स्प्रे भी आप उसके कर दें, तो इस तरह से ये जो मौसम के जो हैं असरात, इससे बहुत हद तक जो है फसल को बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, पोटाश का इस्तेमाल जिन्होंने मतलब ज़मीन की तैयारी टाइम नहीं किया, वो अब आने वाली स्टेज में इसका इस्तेमाल करेंगे? जी, ये भी बहुत ज़रूरी एक अहम सवाल डॉक्टर साहब ने पूछा। पोटाश जो सा है वो पाकिस्तान की जो हमारी जो ज़मीनें हैं उनके लिए बहुत कलीदी रोल जो है वो किरदार अदा करता है, और बदकिस्मती से ऐसे है कि पोटाश का इस्तेमाल हमारे अभी तक हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। इसकी ज़रूरत है कि हम इसकी आगाही भी दें और लोगों को बताएं कि पोटाश जो है, जिस तरह से हम फास्फोरस और नाइट्रोजन कहते हैं कि एक अहम चीज़, एक अहम खाद है, इसी तरह से पोटाश जो है वो भी एक अहम जो है न्यूट्रिएंट है। अब जो लोग पहले बिजाई के टाइम पर पोटाश की खाद इस्तेमाल नहीं कर सके, तो वो दूसरे पानी पर जाकर भी पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पोटाश इस्तेमाल करने के डिफरेंट सोर्स हो सकते हैं। आप उसको एसओपी की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह डिफरेंट फोलियर ग्रेड्स भी आए हुए हैं, आप उनकी शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पोटाश को हम क्वालिटी इंडिकेटर भी कहते हैं, क्योंकि जो दाना बनता है, जो दाने की जो आप कहते हैं क्वालिटी जो सी है, उसका जो तयन है वो पोटाश कर रही होती है। लिहाजा आप दूसरे पानी के बाद पोटाश का इस्तेमाल, जिन ज़िम्मेदार दोस्तों ने नहीं किया, वो पोटाश का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि आपकी जो फसल की जो क्वालिटी है, पैदावार है, वो बेहतर हो सके। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे किसानों के लिए खादों के मुतनासिब इस्तेमाल और जड़ी बूटियों के कंट्रोल के बारे में उनको आगाही जो है वो आपने फराहम की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा निगहबान।